एकदम एकदम डरी सहमी है, उसको बिल्कुल जानकारी ही नहीं है। वो यहाँ व्यवसाय करने की आई थी, लेकिन वहाँ जाल में फंस गई। एक अकेली महिला है, उसके 6 साल का बच्चा है। अब वो व्यवसाय, लोगों ने उसको व्यवसाय दिलाने के चक्कर में किस जाल में फंसाया। एफआईआर में कहा गया, हम तो नहीं कह रहे, एफआईआर दर्ज हुई इसमें कहा गया। एफआईआर कह रही है कि एक दिन में हमने उसको बिल्डिंग बताई, एक ही दिन में हम उसको बियर भी पिलाने लगे, एक दिन के अंदर हमको ब्लैकमेल भी कर दिया। ये सब एफआईआर के कहना है। कोई मामला नहीं हुआ है। पूर्व में मुलजिम और परिवादी की जान पहचान होती है, वह साथ में घूमते हैं, फिर साथ में बियर पीते हैं। फिर जब लड़की को साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद शादी का झूठा वादा करते हैं। जब लड़की अपने खर्चे के पैसे मांगती है, तब जो मुलजिम लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, खर्चे के पैसे नहीं दिए जाएंगे, और उसको हनी ट्रैप में फंसा देते हैं। और उसको हनी ट्रैप का नाम दिया जाता है, जबकि वो खर्चे के पैसे मांग रही थी। मुकदमा हुआ जो विचाराधीन न्यायालय के समक्ष है। हम सभी साथी अधिवक्ताओं ने मिलकर इन तथ्यों को जाना। फिर कोर्ट में जब हम पेश हुए और जब हमने उनकी पैरवी की, तो श्रीमान न्यायालय ने भी एक दिन में उनको जमानत पर रिहा किया गया, क्योंकि ये हनी ट्रैप का मामला ही नहीं था। बता दूं, बिजनेस के अंदर ऐसी कोई धारा नहीं है जो जब्ती की हो। जब्ती की कोई धारा नहीं लगती। ये कहीं न कहीं विडम्बना है, लोगों के अंदर जो है प्रयास है वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है, जब्ती की कोई धारा नहीं लगती। पूर्व में जो 308(7) लगी है उसको बलेबल ऑफेंस है, जो हमारे पास था। और आप बोले सर प्रिंग प्रसंग, आप व्यक्ति, एक लड़की आती है शोरूम, पूर्व में जो हुए उसको छोड़ के अब जो मुकदमे कर रहे हैं, उनका नाम है हाकम सिंह पुत्र लक्ष्य सिंह बाटी, लक्ष्मी नगर बाड़मेर। ये व्यक्ति आते हैं और कहते हैं कि साहब, जब मेरी क्लाइंट अपने सैलून के लिए जगह मांगती है, तभी उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरी जगह है, यहाँ पे आप खोल सकते हो। उसी दरमियान लड़की, इनके जो एफआईआर में दर्ज है, जो लड़की कह रही है कि नहीं, हमको बियर भी पीनी है, चलो। और इतनी अपनी जान पहचान एक दिन में हो सकती है कि उसके साथ अपन बैठ के बात कर सके, उसके साथ बियर पी सके, उसके साथ घूम सके, उसी दिन एफआईआर करवा सके। ये सब घटना कहीं ना कहीं व्यक्तियों को फंसाने की साजिश है। मेरी क्लाइंट को पूरी तरह से फंसाया जा रहा है। किसी भी प्रकार से हनी ट्रैप का यहाँ पे मामला नहीं है। हनी ट्रैप का मामला तो माननीय न्यायालय द्वारा जमानत नहीं दी जाती। इस प्रकार की घटनाएं झूठी है, अफवाहें जो फैलाई जा रही है, जो रंजिश की जा रही है, उनका पर्दाफाश नहीं हो पा रहा है। परंतु जिस प्रकार महिला की जाति को जिस प्रकार से धूमिल चेहरे को किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। एफआईआर में जो इसने जो लिखाया है, जो परिवादी हाकम सिंह है, उसने कहा है कि मुझे कॉल आता है 24/12/2025 को सुबह 10 बजे कॉल आता है। प्रियंका ने बोल रही हूँ, गुड़गांव की हूँ, मुझे चौटन चौराहे पर बिल्डिंग किराए पे लेनी है, जिसमें कैफे खोलना है, आप बिल्डिंग दिखाओ। 12 बजे मदन सिंह के साथ वो जाते हैं महाराष्ट्र बैंक के आगे। प्रियंका आती है, उसके बाद प्रियंका कहती है कि मेरे को बियर पीनी है, तो वो कुर्जा फाटे ले गए दोनों गाड़ी में। फिर वो वहां जाके हमने बियर पी और प्रियंका ने बकाड़ी भी। देखो श्रीमान, सीधी सी बात है, हमने बियर पी, उसने बकाड़ी भी। ये पूरी तरह जो एफआईआर में लिख रहा है वो पूरी असत्य है। एफआईआर आप अगर उसके बाद कह रहे हैं कि हमने बियर और बकाड़ी पीते हुए बहन हाईवे होते हुए महावीर नगर में बस चिकन पर गए, चिकन खाया। वापस में प्रियंका को महाराष्ट्र बैंक के आगे छोड़कर हम चले गए। उसके बाद शाम को 6 बजे वापस प्रियंका का फोन आता है, हम फ्लैट में जाते हैं। सारी घटनाएं एक दिन होती है। बियर भी एक दिन पिलाई जाती है। बता दूं कि किसी प्रकार कोई 16 नाम नहीं किसी प्रकार कोई वीडियो बनाया गया है। ठीक है, यदि वीडियो होता तो भी आप सबके सामने होता। इस प्रकार कोई वीडियो नहीं है, सिर्फ उसको हनी ट्रैप के रूप में रंजिश बस फंसाया जा रहा है। बाकी पूरी असत्य बात है। प्रावधान है, पुलिस की जांच से ये कहीं नहीं साबित होता कि वो व्यक्ति उसने ही जुर्म किया है। ये कहीं भी साबित नहीं। माननीय न्यायालय का रूप होता है, माननीय न्यायालय फैसला करेगा कि सही है गलत। पुलिस द्वारा 50,000 रूपये बरामद किए गए थे, ये काहे के थे? पुलिस द्वारा जो 50,000 बरामद किए गए थे वो किसी और व्यक्ति द्वारा किए गए थे, ना कि मेरी क्लाइंट के द्वारा ये पैसे बरामद। परिवादी नहीं है, जो मेरी पक्षकार है, मेरी क्लाइंट है, उसके बारे में यही कहूंगा कि उसके द्वारा किसी प्रकार का 1 रुपया भी उसके तरफ से जो है जब्त नहीं किया। वो महिला बाहर से आती है और थार के जाल में फंस जाती है। और वास्तव में देखा जाए तो इसका कौन मास्टरमाइंड है क्या नहीं है, लेकिन उसको एक बहुत बुरे तरीके से फंसाया गया है। नहीं, आपसे जैसे उसने बात की होगी आपकी वजह नहीं, तो उसने तह तक ये बताया भी होगा कि वो किस के जाल में आई है, उसके किस प्रकार से। उसको वो एकदम डरी सहमी है, उसको बिल्कुल जानकारी ही नहीं है। वो यहाँ व्यवसाय करने की आई थी, लेकिन वहाँ जाल में फंस गई। एक अकेली महिला है, उसके 6 साल का बच्चा है। अब वो व्यवसाय, लोगों ने उसको व्यवसाय दिलाने के चक्कर में किस जाल में फंसाया। कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। जब आप शादी का झांसा देके किसी के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हो, फिर उसको खर्चे के पैसे आपने जब मांगे कि साहब मुझे रहने के लिए, मुझे कपड़े पहनने के लिए, इन सब चीजों के लिए पैसे चाहिए, आपने उसको हनी ट्रैप का रूप दे दिया, जबकि ये पूरा निराधार है, इसका कोई औचित्य नहीं है।
एक दिन में प्रेम हो गया उन दोनों के। बिल्कुल ये एफआईआर में कहा गया, हम तो नहीं कह रहे, एफआईआर दर्ज हुई ये इसमें कहा FIR तो कह रही है ना, जो गया। एफआईआर कह रही है कि एक ही दिन में हमने उसको बिल्डिंग बताई, एक ही दिन में हम उसको बियर भी पिलाने लगे, एक दिन के अंदर हमको ब्लैकमेल भी कर दिया। ये सब एफआईआर के कहना है। मैं आप सभी मीडिया के माध्यम से निवेदन करूंगा, जिस एक लड़की की जीता का हनन किया जा रहा है और जिस प्रकार तथ्य जो आप सबके मीडिया के सामने आए वो निराधार है। जो हमारे पास तथ्य जो हम आपको थोड़ी देर में सब प्रोवाइड करेंगे, कॉल रिकॉर्डिंग्स, चैट्स, उसमें उनकी सहमति आपस में वो बात कर रहे हैं। और एक ही दिन में एक ही घटना को पूरे दिन में अंजाम देना, एक ही दिन में फ्लैट देखना, एक दिन में वो सैलून के लिए बात करना, वहां वीडियो बनाना, उसके बाद उसको घुमाने के लिए ले जाना, उसके बाद उसको बियर पिलाना और उसके बाद शाम को वापस बुला के वीडियो बनाना, एक ही दिन में क्या यह संभव है? अपन किसी व्यक्ति से पर्टिकुलर एक दिन मिलते हैं तो अपन उससे बात नहीं कर पाते, परंतु इसमें एक दिन में सारा कार्य होगा। कहीं ना कहीं ये उनका आपसी तालमेल था, मेल जोल का था। इस प्रकार हनी ट्रैप नहीं है, आपसी तालमेल से जो कार्य किया जाता है वो बिल्कुल सत्य है।